महिमा अमित कही न परे। एक शबल सर्वोपरि प्यारी प्यारी श्यामा। एक शबल देखो माई अबला के बलराशि। अति गज मत निरंकुश मोहन निरख बंधे लट पाश। देखो माई अबला के बलराशि। एक शबल सर्वोपरि श्यामा। श्रुति नित सुयस ररे। कोटि पतित पल पल निस्तारत सब भवताप हरे। कैसे आपकी महिमा गाई जाए हे महामहिम स्वामिनी जी। भगवान शंकर भगवान ब्रह्मा जी जिनकी चरण रज की याचना करते हैं, ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंच नुतम शरण्यम। ऐसे प्रभु श्री कृष्ण आपके श्री चरणों में अपना मस्तक पधराते हैं। रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केलि महोत्सवोल्लसितम राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम बंदे। कैसे कोई आपकी महिमा का पार पावे हे किशोरी जू। वेद जिसको नेति नेति कहते हैं, शिव ब्रह्मादि जिनकी चरण रज की याचना करते हैं, वो प्रभु श्री हरि आपके चरणों में मोर मुकुट पधराते हैं, तो किसकी सामर्थ्य है कि आपकी महिमा का गान कर सके। हे प्रियाजू, हम निर्बलों की तो आप एक बल हो, आप सबल हो, आपसे बढ़कर कोई नहीं है, सर्वोपरि हो। सर्वोपरि क्यों? क्योंकि प्रेम सर्वोपरि है। प्रेम भक्त को भी अधीन कर लेता है और भगवान को भी अधीन कर लेता है। तो ये तो प्रेम समुद्र का सार सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी, तो इनसे बढ़कर कौन हो सकता है। सर्वोपरि हो हे स्वामिनी जो। वेद निगम पुराण जिनका यश गाते रहते हैं, वो आपका यश गान करते हैं, आपका नाम रटते हैं। जपत हरि विवस तव नाम प्रतिपद विमल मनुष्य तव ध्यान ते निमिष नहीं टरिबो। हे स्वामिनी जी, करोड़ों पापियों को एक पल में तार देने की आपकी कृपा कटाक्ष में सामर्थ्य है। इसीलिए कल की चर्चा में कह रहे थे, हे भाई, हमारी चौथी आखिरी बात है कि ये बात मन में बैठा लो कि प्रियाजू के सिवा हमारा कोई नहीं। अगर ये बात बैठ गई तो एक पल में पलक झपकते करोड़ों महापापियों को भी परम पद प्रदान करने की सामर्थ्य राधा कृपा कटाक्ष में है। अपने सब उसी पंक्ति में है, पतितों की पंक्ति में है। अगर हमारे ऊपर कसौटी कसी जाए तो कुछ नहीं है हम। अगर हमारा बल है तो श्री वृंदावन रानी, मेरे बल श्री वृंदावन रानी। कोटि पतित पल पल निस्तारत। पल पल में करोड़ों करोड़ों पापियों को तारने की सामर्थ्य राधा कृपा कटाक्ष में है। सब भव ताप हरे। संसार के जितने भी दैहिक दैविक भौतिक ताप हैं, एक क्षण में राधा कृपा कटाक्ष से सबका शमन हो जाएगा। हमारे आपके हृदय को शीतल कर दे, कौन सी बड़ी बात है। सबके हृदय को शीतलता प्रदान करने वाले प्रभु श्री हरि श्री लालजू महाराज, उनके हृदय को परम शीतलमाश्रयामी, परम शीतलता प्रदान करने वाले चरणारविंद हैं, जिनका हमें आश्रय मिला है।
हृदयर्पितम मधुपते स्मरतापमुग्रम निर्वापयत परम शीतलमाश्रयामि। हम जिनका आश्रय लिए माश्रयामि, वो कैसे चरणारविंद है? लालजू अपने हृदय में जब श्री जी के चरणों को स्पर्श कराते हैं तो उनका हृदय परम शीतलता को प्राप्त होता है। हे स्वामिनी जू, भोरी सठ की सब बनी आई। हमें आप मिल गई, आपका नाम मिल गया, आपका परिचय मिला, आपका धाम मिला, आपकी शरणागति मिली, हमारी तो बन गई, बन जाएगी नहीं, संशय मत रखना, हमारी बन गई। नहीं, हमसे गलती होती है तो नेक हूं न रिश्क हूं, भूली हूं न होत सखी। हे सखी, हमारी स्वामिनी जी को कभी गुस्सा नहीं आता, पर हाँ उद्दंडता करोगे तो लालजू महाराज हैं, वो शासन कर सकते हैं, पर आपके कल्याण में कोई बाधा नहीं पहुंच सकती, क्योंकि जहां श्री राधा वहां कदापि कोई बाधा नहीं। पर यदि आप उद्दंडता करोगे, स्वामिनी जी की कृपा स्वभाव की अवहेलना करोगे, तो फिर लालजू महाराज आपको सुधार देंगे। साम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं, नकली से बनाऊं असली, यही तो मेरे मन में ठनी, भगत मेरे मुकुट मणि। प्रभु कहे फिर जैसे सुधरोगे वो सुधार देंगे। साम दाम दंड भेद ये प्रयोग करेंगे वो, और आपको श्री जी के लायक बना देंगे, क्योंकि दास अनन्य भजन रस कारण प्रगटे लाल मनोहर ग्वाल। भोरी सठ की सब बनी आई। कैसे बनाई? जो छिन चीत धरे। एक क्षण अगर हमारी पुकार श्री जी तक पहुंच गई तो हमारी सब बन गई। ये वृंदावन धाम है, कृपा से यहाँ का सानिध्य मिलता है, चाहे मिनट भर ही क्यों न मिले। एक मिनट भी धाम में यदि आप भाव से टिक गए तो भवसागर से पार होने के लिए एक मिनट ही काफी है। ये हम कोई अलंकारिक बात नहीं कह रहे, महापुरुषों की बात कह रहे हैं। एक नाम त्रैलोक ही तारे, राधा राधा। एक नाम त्रैलोक ही तारे, जो न ले सो जन्म ही हारे। जिसने ये नाम उच्चारण नहीं किया हार गया वो माया में। और एक बार जिसने बोला राधा तो त्रिभुवन को भी तारने की सामर्थ्य इस राधा नाम में। एक बार में, एक बार जिन नाम लिए हित सो होए अति दीन, ताको संग न छाणही ध्रुव अपनो करिलीन। ऐसे हमारे श्री श्यामा श्याम है। अब हमें ये चिंता नहीं करनी कि हम क्या हैं। बहुत हो गया अपना चिंतन करते हुए, मैं नीच हूं, पामर हूं, पतित हूं, पुण्यात्मा हूं, महात्मा हूं। छोड़ो सब बात। हमारे इष्ट देव कैसे हैं हमें ये देखना है। श्रीपाद कह रहे हैं, पापात्मा पुण्यवान वा प्रसरद अपयशाह कीर्तिमान वा महा। दुष्प्राप ग्रासोत सम्राट समजड़मति सर्व विद्या निधिर्वा। यह कोपि स्याह सखे नो गणे, कथमपीक्षस्व वृंदावन। तच्छिंद छिंद स्वपाशान, गुरु निगम गिरा स्वीय मोहैक सिद्धांत। हे भाई बड़े ध्यान से सुनो, तुम घोर पापी हो या पुण्यात्मा हो, पहली बात तुम्हें आज से चिंता छोड़ देनी। ये हम नहीं, श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं। जो परम गूढ़ तत्व ब्रह्म तत्व का बोध प्राप्त किए हैं और उससे भी आगे गूढ़ तत्व प्रेम उसको प्राप्त किए हुए बड़े अद्भुत महापुरुष, जो ज्ञान की चरम सीमा और प्रेम की चरम सीमा दोनों को छू रहे हैं। वो कह रहे हैं पुण्यात्मा
या पापात्मा, दो ही होते हैं। तुम कोई भी हो, चिंता छोड़ो। पापात्मा पुण्यवान वा, ध्यान दोगे तो निश्चिंत निर्भय निशोक हो जाओगे। ये साधना और श्रवण दोनों में अंतर है। श्रवण से जो श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है वो साधना से नहीं होता। साधना मथुरा के ब्राह्मण कर रहे हैं और श्रवण मथुरा के ब्राह्मणों की पत्नियां कर रही है। भगवत साक्षात्कार उनकी पत्नियों को होता है, अपराध बनता है उनसे, अवहेलना कर देते हैं श्री भगवान के सखाओं की, भगवान की आज्ञा की। बहुत ध्यान से समझना है। ये जो श्लोक है निहाल कर देने वाला है। आप इन्हीं में से कोई होंगे। पापात्मा पुण्यवान वा प्रशरद अपयशाह कीर्तिमान वा, तुम्हारा बहुत यश है या बहुत निंदा हो रही है, बहुत पापी हो या पुण्यात्मा हो। महादुष्प्राप ग्रासोथ सम्राट समजड़मति सर्व विद्या निधिर्वा, तुम बहुत दरिद्र हो या बड़े वैभवशाली सम्राट हो। बहुत सुंदर बात कहे। तुम जड़मती मूर्ख हो या बहुत विद्या विशारद विद्वान हो। तुम कोई भी हो, चिंता छोड़ो। यह को पिस्या सखे, हे मित्र तुम कोई भी हो। नो गणे कथम पीक्षस्व वृंदावनम तच्छिंद छिंद स्वपाशान गुरु निगम गिरास्वी मोहैक सिद्धान। आहा, तुम पापी हो पुण्यात्मा हो, तुम दरिद्र हो या बड़े सम्राट हो, कीर्तिमान हो या तुम्हारी निंदा हो रही है, तुम जड़मती हो या बहुत विद्वान शास्त्र विशारद हो। अब चिंता मत करो। तुम्हें यदि वृंदावन धाम आने को मिल गया है और तुम्हें शास्त्र के अनुसार चलने वाले रसिक सदगुरुदेव की शरणागति मिल गई है, तो छिंद छिंद स्वापाशान, अब तुम्हारे जितने बंधन हैं सब छिन्न भिन्न हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। यहां साधन शब्द का प्रयोग नहीं किया। क्यों? क्योंकि साधन असाधनों को मिटाने के लिए जन्म जन्म रगड़ करनी पड़ती है। भगवान आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने कहा है कि 1000 जन्म साधना के बाद मुमुक्षता प्रकट होती है। शास्त्र जन्म जब साधना हो तब मैं मुक्त होना चाहता हूं ऐसी इच्छा प्रकट होती है। और भगवत प्रेमी महात्मा का एक क्षण का संग तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग तूलनताय सकल मिल जो सुख लव सत्संग। अगर रसिक संत का संग मिल जाए तो मुमुक्षता नहीं, मोक्ष सुख भी एक पलड़े में रखा जाए, एक पलड़े में सत्संग का सुख, तो बोले मोक्ष हल्का हो जाता है। क्योंकि सत्संग से सीधे प्रेम की प्राप्ति होती है, आत्मरति प्रभुरति। रसिक महापुरुष का हृदय हर समय आनंद की उफान में रहता है। जब आनंद की कमी होती तो दूसरों से सुख लेने की वासना जागृत होती है। जब आनंद की उफान होती तो दूसरों को सुख देने की भावना जागृत होती, जिसे तत्सुख भाव कहते हैं। ये रसिकों में सिद्ध है। ये तत्सुख भाव सुख देवे को चाव चित सबसो हित निष्काम या सुधर्म हरिवंश को नाम गिरा विश्राम। जो निरंतर नाम और वाणी में रत हैं, ऐसे रसिकों के हृदय में
करुणा आनंद की उफान आती रहती है, तो कोई चाहे जितना पतित हो या पुण्यात्मा हो, दरिद्र हो या महाराजा हो, विद्वान हो या मूर्ख हो, सबको परम प्रेम प्रदान करने की सामर्थ्य रसिक सदगुरुदेव के चरणों में है। तो जो अपने मोह का छेदन कराना चाहता है, वो गुरुदेव के चरणों का आश्रय लेकर उनकी आज्ञा के अनुसार चले। गुरुदेव कैसे? बोले गुरु निगम गिलास, जो शास्त्र मर्यादा से सिद्ध हुए हैं। मनमानी आचरण करने वाला, शास्त्र विरुद्ध आचरण करने वाला साधक नहीं होता, फिर सिद्ध कैसे हो सकता है? सिद्धों में कुछ दिव्यताएं होती हैं जो समझ के परे होती हैं। वो हमारी मानुषिक बुद्धि नहीं है, वो दैवी संपदा का सिद्ध महापुरुष, उसकी कुछ ऐसी चेष्टाएं हो सकती हैं जो बालवत या पागलवत दिखाई दे सकती है, लेकिन बहुत ऊंचे में है, जहां कोई कर्म छू नहीं सकता, जहां कोई विषय स्पर्श नहीं कर सकता, जहां किसी भी तरह के बंधन का कोई भी हेतु नहीं रह गया है, वो ऐसी स्थिति होती है। बोले उनके आज्ञा अनुसार अपने जीवन को चलाना, ये इसलिए शर्त गुरुदेव में भी रखी गई है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते। कोई भी ऐसा साधक नहीं जो सिद्धावस्था की तरफ गति कर रहा हो, शास्त्र विरुद्ध आचरण करके सिद्ध हो जाए, असंभव। तो फिर गुरुदेव कैसे ऐसे हो सकते हैं? ये इसलिए शर्त रखी गई कि प्रायः हम जहां किसी की बड़ाई सुनते हैं, थोड़ी बात सुनते हैं, हम गुरु बना लेते हैं। नहीं बनाना चाहिए। गुरु बनाने के लिए बहुत रुकना चाहिए। वर्ष 2 वर्ष कम से कम सत्संग सुनो, किसी और से नहीं, अपने हृदय से जांचो, किसी और से नहीं। क्योंकि और की मति किस कोटि की है, वो आपकी बुद्धि को भ्रष्ट भी कर सकती है, आपकी बुद्धि को फंसा भी सकती है। कैसे? उसने अपने गुरु को प्रभु माना है और वो कहेगा मेरे गुरु से बढ़कर कोई नहीं, और ऐसा है, उसका कल्याण हो जाएगा उस भाव से। लेकिन आप बौद्धिक स्तर के तर्क भी करने वाले हैं, तो आप अपनी बुद्धि से गुरु को पहचानिए। कोई कह रहा है कि पाखंड है, ये उसकी बुद्धि का है, आप अपनी बुद्धि से निर्णय कीजिए। किसी की श्रद्धा और किसी की अश्रद्धा से अपने हृदय में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। स्वयं निर्णय करना चाहिए भगवान को साक्षी करके कि हे प्रभु सच्चिदानंद, आप मेरे हृदय को जानते हैं और सामने बैठे हुए हृदय को जानते हैं, तो नाथ मेरे सदगुरुदेव के रूप में आप कहाँ हैं, कौन हैं, मुझे परिचय दीजिए, तो प्रभु आपका संबंध करा देंगे। अभी एकांतिक में एक भक्त ने प्रश्न किया, बोले आपके प्रवचन सुनते हैं तो एकदम विरुद्ध गुरुजी के वचन लगते हैं, गुरुजी के वचन जब सुनते हैं तो आपके विरुद्ध लगते हैं, तो हम कहा निर्णय करो आप कि किसके वचन सत्य हैं। तो बोले जब इधर का सत्संग हम सुनते हैं तो लगता है नहीं, जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति, तो गुरु पे अश्रद्धा होती है, मुझे क्या करना चाहिए। साधक फंस जाता है, उसको लगता है, वो खुद बोला, मुझको लगता है यदि मैं शास्त्र विरुद्ध चलता हूं तो जीवन बर्बाद होता है गुरु की बात मान के, और यदि आपकी बात मानता हूं तो गुरु का अपराध लगता है, क्या करूं। नहीं, डरने की जरूरत नहीं। गुरु बलि तजेऊ कंत ब्रज बनितन भे मुद मंगलकारी। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े सिद्ध महापुरुष हैं। भे मुद मंगल का, वो स्वयं मंगल नहीं, दूसरों का मंगल करने वाले बन गए। भगवत प्राप्ति नहीं तो जीवन का लक्ष्य क्या है? क्या लक्ष्य है? केवल विविध प्रकार के भोग विलासिता पूर्ण संसार को सत्य मानकर भोगना? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भुलावा, बिल्कुल भुलावा। हमें भूल भुलैया में नहीं फंसना। कभी कभी माया के पार्षद भगवान के पार्षद का रूप रख करके आते हैं, हमें ठग करके भूल भुलैया में लगा देते हैं। नहीं, सदगुरु भगवान श्री कृष्णचंद्र जो हैं, हम उनसे प्रार्थना करें कि यदि प्रगट में गुरुदेव की जरूरत है तो आप मुझे बताओ कहाँ प्रकाशित हो, या तो उनसे मुझे मिला दो या उनको मेरे पास भेज दो। यदि जरूरत है तो आप ये व्यवस्था करो, मैं तो आपको गुरु मानता हूं, बस निहाल हो जाओगे।
हमारी बात मान लो। श्रीपाद कह रहे हैं, रसिक सदगुरुदेव के चरणों का आश्रय लेकर स्वयं मोहिक सिद्धांत, अपने मोह का नाश कर दो, देह की प्रियता, देह के रिश्ते नातों का, तो सिद्धांत तुम्हारे अंदर सिद्धावस्था आ जाएगी। सिद्धावस्था प्रिया प्रीतम के प्रेम रस में डूबना। ये तो बताया शरणागति का श्लोक। आप पापात्मा हो, पुण्यात्मा हो, दरिद्र हो, राजा हो, विद्वान हो, मूर्ख हो, कोई भी हो, निश्चित तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी यदि वृंदावन में विराजमान रसिक सिद्ध संत का आश्रय ले लो, गुरुदेव का। पर गुरुदेव का आश्रय कैसे ले लो? बोले स्वी मोहिक सिद्धांत। मोह आश्रय में बाधा पहुंचा देता है। शरीर का मोह, परिवार का मोह, नाना प्रकार के भोगों का मोह। मोह गए बिनु राम प्रद होई न दृढ़ अनुराग। तो मोह अगर है तो गुरुदेव के चरणों में निष्ठा पूर्वक आप टिक नहीं पाएंगे, वो आपको हटा देगा। और अगर गुरुदेव की निष्ठा में टिक गए तो मोह का नाश हो जाएगा। मोह मूल बहुशूल पद, त्यागो तम अभिमान। जब तक मोह है तो संसार चक्र बना हुआ है। मोह का नाश हुआ, संसार चक्र नष्ट हुआ। अब वृंदावन की रहनी बता रहे। पहले श्लोक में शरणागति बताई, अब कह रहे कंथा कौपीन वासस तरुतल पतितै क्लिप्त वृत्ति फलाद्यै कुर्वन्न व्यर्थ वार्ताम कथमपि न वृथा चेष्टया कालयापि त्यक्त्वा सर्वाभिमानं प्रतिगृहमटनं तुच्छ भैक्षाय कुर्वन् बृन्दारण्ये निवत्स्याम्य समनुसरन् राधिकैकात्मलोकान्। कौपीनवंता खलु भाग्यवंता। बड़ा भाग्यशाली होता है जो लंगोटी वाला होता है, कोई खिलवाड़ नहीं। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी का ये कौपीन का स्तोत्र है, कौपीनवंता खलु भाग्यवंता। नरसिंह मेहता का काछ वाछ मन निश्चल राखे धनी धन जननी तेरी रे। लंगोटी का पक्का, जबान का पक्का और मन का पक्का। तो बोले भड़ नरसैया दर्शन पावा। हमारे बड़े भाग्य जो मैं ऐसे संत के दर्शन पाऊं जो लंगोटी का पक्का, जबान का पक्का और मन का पक्का। कंथा कौपीन वासास कौपीनवंता खलु भाग्यवंता। लंगोटी का तात्पर्य होता है जितेंद्रिय। आजीवन भगवत आराधन में अपने जीवन को समर्पित करके एकमात्र परमानंदमय सुख का भोक्ता, किंचन मात्र कहीं की किसी इंद्रिय का भोक्ता नहीं। वासास परिग्रह रहित वस्त्र। साधु का जो वस्त्र है वो परिग्रह रहित होना चाहिए। परिग्रह जिस पर किसी का अधिकार नहीं। वो हरिराम व्यास जी ने कहा घूरे में से बीन चिनगटा रक्षा कीजिए सीतिन। चलो वैसा नहीं तो जो गुरु प्रदत्त वस्त्र हैं या जो स्वाभाविक सहज में जैसे बन जाए। याचना की वस्त्र के लिए कहीं आज्ञा नहीं है। केवल याचना भिक्षा के लिए है, अन्य याचना नहीं है। तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। जब हमने अपने जीवन को प्रभु के चरणों में सौंप दिया तो अब हमको इस शरीर की इज्जत की परवाह नहीं। शरीर का कोई, ये तो प्रभु को समर्पित वस्तु है। वो जैसे रखें, जैसे प्रभु हमें रखे। हमारी याचना नहीं होनी चाहिए। तो अयाचक वृत्ति से यदि कोई हमको दे दे तो भी हम कम पैसे वाली चीज से अपना गुजारा करना सीखें। शरीर स्वस्थ हो, साधन पथ में हम चल रहे हैं तो कोशिश करें कि कम पैसे वाला कपड़ा हमारा हो, कम पैसे से हमारा पेट भर जाए, कम पैसा हमारी दिनचर्या में लगे। ये जीवन भर इसका निर्वाह गुरुदेव की कृपा से हुआ है। अब तो जैसे प्रभु रखें।
प्रभु जैसे शरीर स्वस्थ है तो टोटी से उतना ही पानी निकालना है प्रकृति का जितना आपको आवश्यक है। लाइट उतनी, ये नहीं कि आपके कमरे की है, नहीं, विश्वात्मा भगवान आपको सुविधा दे उतना ही पंखा चलाओ जितनी जरूरत, जितना लाइट की। अगर बिना लाइट के आपका काम चल रहा है, पढ़ना नहीं, दरवाजा बंद, लाइट बंद, शांत अंधेरे में बैठकर चिदानंद स्वरूप प्रिया प्रीतम के ध्यान में मगन हो। साधु की एक अपनी रहनी होती है। ये बाहर घूम रहे हैं, पंखा चल रहा है, कूलर चल रहा है, वो सब तुम्हारे भजन कट रहे हैं, तुम क्या समझते हो फ्री चल रहा है। प्रकृति कोई तो पैसा देगा ना, तो प्रकृति से उतना ही प्रतिग्रह लिया जाए जितने की अत्यंत आवश्यकता हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। वो तुम्हारी संपत्ति नहीं, विश्वात्मा भगवान की है, तुम्हें सेवा के लिए दिए। अगर तुम बिजली उतनी खर्चा करोगे तो वो दूसरे की सेवा में आगे आ जाएगी। प्रकृति बहुत बड़ी है, परमात्मा की ये संसार की जो सृष्टि है सबकी सेवा में पहुंचने के लिए वस्तुएं, हम उतना ही प्रयोग करें जितनी हमें आवश्यकता है, ये हमें उन्नति अध्यात्म की प्रदान करेगी। तो वास, वस्तु, वस्त्र उतना ही प्रतिग्रह शून्य होकर प्रयोग करे जितनी अत्यंत आवश्यकता है। और विरक्त के लिए घर परिवार से मनी ऑर्डर आकर के खर्चा होना, इससे अच्छा घर लौट जाए और वहां जाके मेहनत करे और फिर अपना जीवन यापन करे। अगर विरक्त है तो एकमात्र आश्रय गुरुदेव का, श्री भगवान का, बस जैसे भरण पोषण करें, जैसे बहुत अच्छे से कहते हैं। अगर भोजन नहीं मिलता है तो आनंद इतना दे देते हैं कि भूख का कष्ट नहीं रहता है। सच्ची मानिएगा, ये केवल प्रवचन की बात नहीं है, ये छाती की बात है। कई कई दिन जब भोजन नहीं मिला तो इतना आनंद पवा देते थे कि भोजन की भूख मिट जाती थी। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, ये प्रतिग्रह शून्यता। कंथा कौपी नवासस, नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। तरुतल पतितैः क्लिप्त वृत्ति फलाद्यैः। अब वृक्ष के नीचे रहने का समय नहीं रह गया, क्योंकि वृक्ष ही नहीं रह रहे। जिसको देखो वृंदावन वास के लिए आएगा तो सबसे पहले लता का हनन करने की सोचेगा। किसी लता को नष्ट करके आपका वृंदावन वास हो रहा हो मत करना, श्री जी नहीं मिलेंगे। लता श्री जी की नित्य सहचरी है हमारे ब्रज की, और उसको काट करके, उसको हटाकर फ्लेट बना के, और उसमें अब बड़ी चतुराई की जाती है, बड़ी चतुराई की जाती है। जेसीबी से उसके नीचे कुआं कर दिया जाता है, वो गिर जाता है, रातों रात काट कर बाहर हो जाता है। तो क्या विश्वात्मा भगवान नहीं देख रहा है? रातों रात नष्ट हो जाओगे तुम, रातों रात नष्ट हो जाओगे। समय आने दो, लिख लो। ये ब्रज की लताएं, आप कोई भी हो, कोई भी हो, चाहे आप भूमि बेचने वाले हो, चाहे आप ब्रजवासी हो, चाहे आप बाबा जी हो, चाहे आप गृहस्थ हो, कोटि ब्राह्मणों की हत्या का पाप लगता है एक लता के छेदन से। हरिराम व्यास जी ने कहा है ये ब्रज की लताएं हैं, ये अज्ञान के कारण जानते नहीं, ब्रज की लताओं का नाश कर देते हैं। नहीं नहीं, ये लताएं बड़े बड़े परमहंस भजनानंदी ब्रह्म ऋषि की हत्या करने का जितना बड़ा दंड मिलेगा, उससे कई गुना बढ़कर दंड मिलेगा। वृंदावन की लता सम कोटि कल्प तरुणाएं, रज की तुल वैकुंठ नहीं और लोक की माएं। एक बार वृंदावन की लता से रो के देखो क्या प्रदान करती है। एक बार वृंदावन की लता को राधा नाम सुना के देखो कितनी करुणा बरसाती है। ऐसी लताएं जिनकी प्रिया प्रीतम के द्वारा दुलार वृत्ति होती है। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, स्वामिनी जी की कृपा दृष्टि से सींचे गए, स्वामिनी जी के कर कमल से दुलराए गए ये वृंदावन की लताएं हैं, वृक्ष हैं। धिक्कार है हमारी बुद्धि को, चंद रुपयों के लिए आज हम लताओं का छेदन कर रहे हैं। बड़ा सुंदर पीपल का वृक्ष था, रास्ते में आते थे, बड़ा सुंदर बट वृक्ष, हमें लगता है कम से कम 300 वर्ष पुराना नीम का पेड़। ऐसे गए
अब कुछ बस नहीं चलता, कुछ बस नहीं चलता। हरिराम व्यास जी आज के 500 वर्ष पहले लिखे थे कि वृंदावन मथुरा कट रहा है, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। कट रहा है मतलब लताएं, मानसरोवर में इतनी लताएं थी। आज के 25 वर्ष जो दर्शन किए, कुंज की कुंज, कहीं घुस के बैठो रो प्रिया प्रीतम के लिए, ऐसा वातावरण। अब वही संगमरमर, वो रज नहीं ढक दी गई, लताएं काट दी गई, संगमरमर बिछ गया, बोले उन्नति हो गई। हमारे ब्रज की उन्नति संगमरमर से नहीं है, रज और लताओं से है। ये रोड से उन्नति नहीं है, रज और लताओं से उन्नति है। जब हम परिक्रमा में लौटते तो जो ब्रह्मानंद मिलता है वो पद्मासन लगा के बैठने से नहीं मिलता, ध्यान रखना। बड़े बड़े महापुरुषों को देखा, अब रज रानी के दर्शन मिलना दुर्लभ है। हर जगह व्यवस्था ऐसी, छू न जाए रज, जिससे कल्याण होना है, जिससे परम पद मिलना है। बोले त्यक्त्वा सर्वाभिमानम प्रतिग्रह मटनम तुच्छ भैक्ष्याय कुर्वन्। अगर प्रिया प्रीतम के प्रेम रस को प्राप्त होना है तो तुम्हारे प्रसाद में श्री जी का भोग प्रसाद तो हो ही, ब्रजवासियों का टुकड़ा जरूर हो। ये हम सिद्ध महापुरुषों की बात कहते हैं, गुरुदेव के श्रीमुख की बात कहते हैं, अपने हृदय की बात कहते हैं। गुरुदेव ने कहा नीलांबर पीतांबर उसी के नेत्रों में झलकता है जिसके प्रसाद में ब्रजवासियों का टूक होता है। बड़े बड़े महापुरुषों ने ब्रजवासियों के टूक की महिमा गाई है और ऐसे आदेश दिए हैं कि यदि वो बच्चे को शौचा कर बिना धोए उसी हाथ से रोटी दे रही तो दोष दर्शन मत करना, उस रोटी को ले लो और धो करके पालो, तुम्हें प्रिया प्रीतम की प्रेम प्राप्ति होगी। बहुत सिद्ध जन है ये जो ब्रजवासी जन है, सच्ची मानिए। ये इनको गृहस्थ मत जानिए, इनको साधारण मत जानिए, असाधारण है। इन्होंने बहुत भजन किया, तब जाके ब्रज में सीधे माँ के गर्भ से इस रज में प्रकट हुए हैं। और उनके घरों के जो टूक है उनमें बड़ी सामर्थ्य है प्रेम प्रदान करने की, लेकिन वो आदेश दे के मंगाने वाले से नहीं, उनके दरवाजे पे जाकर के उनके टुकड़े मांग कर खाने के। त्यक्त्वा सर्वाभिमानम प्रतिगृह मटनम तुच्छ भैक्ष्याय कुर्वन्। हमें जो अपमान ब्रजवासियों के दरवाजे में मिलता है वो जानते हो क्या करता है? हमारे प्रारब्ध का नाश करके, हमारे अहंकार का नाश करके प्रिया प्रीतम की प्राप्ति कराता है, पक्का। डरो मत, जब ब्रजवासी गाली दे अपमान दे तो छाती फुला लो कि आज हमारे बहुत बड़े प्रारब्ध का नाश होगा और प्रिया प्रीतम के मिलने का संयोग बन रहा है। बात हमारी मान लीजिए, पक्की बात आपसे कह रहे हैं। त्यक्त्वा सर्वाभिमानम प्रतिगृह मटनम तुच्छ भैक्ष्याय कुर्वन्। कुछ लोग ये शब्द सुनकर, जैसे हितधाम में भी वृंदावन महिमामृत की चर्चा, तो ब्रजवासी के पास जो है अपने कि देखो हमारे पास सब कुछ है, आदेश हुआ है कि भिक्षा ले, तो पहले ये दिखा के सम्मान प्रीता चाहना, ऐसा नहीं। त्यक्त्वा सर्वाभिमानम प्रतिग्रह मटनम तुच्छ भैक्ष्याय कुर्वन्। अपने को तुच्छ समझकर, सब अभिमान त्याग कर ब्रजवासियों के प्रत्येक दरवाजे पर जाकर राधे श्याम, प्रत्येक दरवाजे का मतलब आज इन 5 घरों में तो कल उन 5 घरों में नहीं, दूसरे 5 घरों में परिचय न बनने पावे। तुच्छ भैक्ष्याय कुर्वन्। कुर्वन् न व्यर्थ वार्ताम, कभी बेकार 1 मिनट भी न जाने पावे। कथमपि न वृथा चेष्टया कालयापि, कोई भी 1 मिनट व्यर्थ के कार्यों में न जाने पावे। भिक्षान्न पाना, लंगोटी वाला बनना अर्थात जितेंद्रीय भाव रखना, वास और वस्त्र की याचना न करना, प्रभु जैसे जहां रखें वैसी व्यवस्था में रहना, उदर पोषण में भिक्षान्न जरूर होना चाहिए ब्रजवासियों का। और वो टूक अभिमान रहित होकर जो मांगा गया है, तो वृंदारण्ये निवत्स्याम मनुशरं राधिकैकात्मलोकान। वो वृंदावन में प्रिय प्रेमियों का अनुसरण करते हुए श्री किशोरी जी को अपने हृदय में देखता है। पहले साक्षात्कार यहां होता है किशोरी जी का। श्री राधिका स्फुरत में हृदय केल सिंधु,
श्री राधिका स्फुरति में हृदय केली सिंधु, नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज बसे। पहले इस निकुंज में दर्शन, फिर जब आंख तब दिखाई देता है बाहर, पहले अंदर। अंदर के नेत्र, हृदय के नेत्रों में पहले प्रियालाल का साक्षात्कार होता है, तो वही हृदय के नेत्र बाह्य नेत्रों में प्रकाशित होते हैं, तो जिधर देखता है जुगल जोरी का साक्षात्कार होता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, जो इस तरह से श्री वृंदावन धाम का आश्रय, शरणागति और रहनी से वास स्वीकार करता है, उसे बहुत शीघ्र प्रिया प्रीतम के प्रेम रस की प्राप्ति होती है। उपासक ये 84 हैं वैष्णव जनों के संपूर्ण दिव्य लक्षण। ये वैष्णव धर्म बहुत महामहिम धर्म है, बस सुनना और जो ना हो उनको धारण करने की चेष्टा करना, सुनना जरूर। कह रहे भगवदी वैष्णव सदैव मन में प्रसन्न रहता। सबसे पहली वैष्णव की पहचान भगवदीय जो प्रभु का हो चुका है, वैष्णव जो कंठी तिलक मंत्र नाम सदगुरुदेव ग्रंथ पंथ सबका उसको ज्ञान है, अपनी रसरीति का ज्ञान है, अपने गुरुदेव का अनन्य है, अपने पंथ का उसको ज्ञान है। कंठी तिलक द्वादश धारण की हुई जो वैष्णव, बड़ी महिमा है। साक्षात भगवान के दर्शन का संयोग जब बनता है तब ऐसे वैष्णव का दर्शन होता है, जो वैष्णव पद्धति से वास्तविक वैष्णव है। उसकी पहचान पहला, सबसे पहले वैष्णव की पहचान जो गीता जी में भगवान कहते संतुष्टायेन केनवा, हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना, कभी भी उदास ना रहना। ये कब हो सकता है? जब आप वैष्णव होंगे। वैष्णव कौन? जो हरि का है। वैष्णव कौन? जो दूसरों को सुख पहुंचाना चाहता है। वैष्णव कौन? जो सब में भगवत भाव करता है। वैष्णव कौन? जो कभी किसी में दोष दर्शन नहीं करता, वो सदैव प्रसन्न रहेगा। यही ज्ञानी की पहचान बताई गई, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा। तो वैष्णव सदैव प्रसन्न रहता, कभी उदास नहीं होता। 84 लक्षणों में पहला। दूसरा, वो बिना ठाकुर सेवा विराजमान घर में किए रह ही नहीं सकता। अर्थात उसके कुटिया में, उसके घर में ठाकुर जी विराजमान, प्रिया प्रीतम विराजमान, चाहे नाम सेवा विराजमान हो, सबके होना चाहिए सेवा। ध्यान रखना, विस्तार नहीं कर सकते हो तो राधा नाम विराजमान कर लो, 5 मिनट लगता है। स्नान कराया, वस्त्र से पोंछ दिया, थोड़ा इत्र लगा दिया। यदि सुविधा नहीं है तो जैसी श्री जी सुविधा दिए हो, जो पाना है वो भोग लगा दिया, शयन करा दी, एक रुमाल बिछा दी, ऊपर से एक रुमाल उड़ा दी, हो गया। सेवा जरूर होनी चाहिए। दूसरा लक्षण है कि वैष्णव उपासक का लक्षण कि उसके पास सेवा होगी। नाम सेवा, जहां गुरुदेव भगवान जाते नाम सेवा साथ, सेवा साथ। ये पूरे 84 कोष ब्रजमंडल में जहां जहां भ्रमण परिक्रमा, दंडवती परिक्रमा, सब जगह नाम सेवा साथ। तीसरा, अपने ठाकुर जी की सेवा जब तक शरीर काम करे दूसरों को कभी ना दे। जब तक शरीर काम करे तब तक दूसरों को कभी अपनी ठाकुर सेवा ना दे। अब यहां ध्यान देने योग्य बात है, जैसे कोई जन्मना सूतक या मरना सूतक होता है, समझ पा रहे? जन्मना सूतक और मरना सूतक, उसमें लोग क्या करते हैं, अपने ठाकुर जी दूसरों के घरों में भिजवा देते हैं। तो क्या आप अपना बच्चा भिजवा सकते हो दूसरों के घरों में? नहीं भिजवा सकते। फिर आप दूसरों के घर में ही जाके पाइएगा 13 दिन। वहां ठाकुर जी पा रहे हैं और तुम अपने घर में पा सकते हो क्या? क्योंकि बिना ठाकुर जी का भोग लगाए तो हम पा नहीं सकते। तो हम वो सिद्धांत मानेंगे जिससे हमारी श्री जी की सेवा कदापि न रुके। इसीलिए
विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रतधारी। अनन्य उत्कट व्रतधारी, साधन विविध सकाम मति सब स्वार्थ सकल सबे जो अनीति ज्ञान ध्यान व्रत कर्म जिते सब काहू में नहीं मोय प्रतीति। रसिक अनन्य निशान बजायो एक श्याम श्यामा पद प्रीति। श्री हरिवंश चरण निज सेवक बिचले नहीं छाड़ी रस रीति। ये हमारी रस रीति है कि हम आठों पहर श्री जी को दुलार करेंगे, कोई जन्मे या पधारे, हमारी सेवा में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम दूसरों के यहां हुए 13 उत्सव में अब भोग नहीं लगाएंगे, लेकिन हम अपने घर में अगर कोई जन्मता है पधारता है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी श्री जी की सेवा वो यथावत चलेगी, जन्मनासु तक में भी मरणासु तक में। वो हमारे प्राण प्यारे हैं। हम बिना जल पिलाए जल नहीं पी सकते, बिना भोग लगाए भोग नहीं पा सकते, बिना से उनको शयन कराए हम शयन नहीं कर सकते। ये पद्धति वैष्णव वही जिसके घर में ठाकुर सेवा हो। और तीसरी बात, जब तक हमारे शरीर में दम है तो हमारी ठाकुर सेवा कोई और नहीं कर सकता। अम्बरीश जी की नई रानी सेवा, तो उन्होंने कहा सेवा चुराने की जरूरत नहीं, आप अपने ठाकुर विराजमान करो, हम सुविधा देंगे, पर आप हमारी ठाकुर सेवा की कि आप पोछा लगा दो, आप सोहनी लगा दो, आप पात्र मार्जन नहीं, ये हम स्वयं करेंगे। चक्रवर्ती सम्राट होते हुए स्वयं अपने कर कमल से प्रभु की सेवा की परिचर्या, तो सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा में। अपने मस्तक पर जो सेव्य का दासत्व स्वीकार करते हैं, ये जो मस्तक पर चिन्ह है, ये किशोरी जी के दासत्व का आचार्य परंपरा से चिन्ह है। अलग अलग वैष्णवजन सब धारण, इसके धारण करने में शर्माओ मत, तुम्हारे दुर्भाग्य है जो शर्माते हो। अरे जब संसार में पति के लिए सुहागवती ठसक से मंगलसूत्र पहनकर मांग भरती तो शर्माती है क्या? तो ये अखिल कोटि ब्रह्मांडों का मंगलसूत्र है। जो अखिल कोटि ब्रह्मांडाधिपति प्रभु है वो हमारे स्वामी है। ये कंठी उनका मंगलसूत्र है, ये तिलक उनका सुहाग है। देखते ही दूसरा कहेगा भगत है। आया ना संबंध हमारा प्रभु का। हम सौभाग्यवती है क्योंकि ये हमारा सुहाग है, ये हमारा मंगलसूत्र, हमारे प्रीतम युगल सरकार है। बिहरत दो प्रीतम कुंज। अपने सेव्य का ये दासत्व मस्तक पर धारण कर, ये सीधे भगवत पार्षद हैं आप। ये कोई साधारण नहीं तिलक ऐसे खींच ले शर्माए तिलक लगाने में। जो हम कह रहे हैं उसे मानो, प्रार्थना मानो। अपने प्रभु के दासत्व को धारण करना। स्वामी जी की परिकर में देखो, पूरा मुड़वा के पूरा ऐसे रज लगा, तब पहुंचते श्यामाजू के चरणारविंद में। चौथा, कभी किसी से विरोध भरे वचन वैष्णव को नहीं बोलना चाहिए, मधुर वचनों के द्वारा ही अपनी बात कहनी चाहिए। पांचवा, किसी भी विषय और भोग की तृष्णा का आदर नहीं देना चाहिए। जो अंदर विषयों के प्रति प्रियता तृष्णा कहते हैं, भोगे हुए विषय को पुनः भोगने, उसका आदर नहीं, निरादर करना चाहिए। चल गंदी बातों में फंसाता है मन, अब नहीं मानूंगा तेरी बात। छठवां, प्रभु की सेवा भय और स्नेह दोनों रख के करनी चाहिए। भय और स्नेह। भय कैसे? कहीं हम बात करें तो हमारी मुख में चूंकि रस होता तो कहीं थूक की छिट्टी ना चली जाए। रसोई बना रहे हैं या स्नान करा रहे हैं, मौन का आश्रय लेकर अगर हम कहीं कुछ बोलते हैं तो, और पद गाना है तो गुनगुनाते हैं, जय जय प्यारो कृष्ण, इसमें छिट्टी नहीं पड़ने की संभव। भय सहित प्रसादी स्पर्श तो पहले हाथ धोइए श्री जी की सेवा में, फिर अमनिया वस्तु छूजिए। तो भय सहित और स्नेह सहित सेवा दो प्रकार से होती है। भय होना चाहिए कि कहीं उनके विरुद्ध हमारा कोई व्यवहार ना हो, और स्नेह प्रेम सहित। भय इसलिए कि त्रुटि ना हो। अब हंसी मजाक हो रही, बात हो रही, आप रसोई बना रहे हो तो गड़बड़ हो जाए,
इधर उधर खड़े हो, वहां रसोई मनिया नहीं, वहीं खड़ो, मंत्र जप करो। कोई भी जीव जंतु ऊपर छत में टहल रहे हैं, छिपकली है या कुछ, सावधानी। अमनिया करते समय बहुत सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि श्री जी को भोग लगेगा, सैकड़ों जन प्रसाद पाएंगे, एक त्रुटि सैकड़ों को हानि पहुंचा सकती है। घरों में या ऐसे छिपकली टहलती रहती है, अब उसको तो ज्ञान नहीं, आपकी रसोई में 5 किलो दाल बन रही माम, और उसमें जो वाष्प भाप बना, अब वो ऊपर चिपकी हुई, उसका चिपकने की पावर शक्ति कमजोर अचानक हुई, भागी और गिर गई। अब उबल रहा है, उबलने में उबल गई। अब वो अगर कोई खाएगा तो छिपकली के काटने में जहर नहीं, उसकी त्वचा में जहर है। ऐसे बहुत से कीट पतंगे, ऐसे बहुत सावधान। आप दूध उबाल रहे हैं, वहां खड़े हैं, नाम जप करते रहे, दूध उबल जाए, उतार करके जाली वाला ढक कर, बड़ी सावधानी, क्योंकि श्री जी को भोग लगाना है, संत जन प्रसाद पाएंगे। कई असावधानियां ऐसी होती हैं जिनमें कई जगह देखा गया है कि अस्पताल ले जाना पड़ा है। बहुत सावधान। छठवां, प्रभु की सेवा भय सहित और स्नेह रख करके करना। सातवां, हर उपासक को अपने देह को नाशवान समझकर छूटेगा, ये बात दिमाग में बैठा लेनी चाहिए वैष्णव को। ये शरीर नष्ट होगा, छूटेगा, आज नहीं तो कल छूटने वाला है। ये 84 लक्षणों में एक लक्षण ये भी है। हर समय तुम्हारे दिमाग में बैठा रहे तुम्हारा शरीर छूटेगा, तो तुमसे पाप ही नहीं होगा कि यार जब शरीर ही छूटना है तो पाप कर्म काहे को करे। अपने देह को अनित्य समझना कि ये छूटेगा। आठवां, सत्संग में प्रधानता अपने ही रस के वैष्णव की करे, अपने ही रस के वैष्णव की करे। अगर अपने रस का वैष्णव नहीं है तो फिर बिल्कुल नहीं, हमें ऐसा संग नहीं करना, हमें ऐसे प्रवचन नहीं सुनने। तभी हम आपसे कहते हैं, नाम रूप लीला धाम, चार के सिवा हमारा कहीं विश्वास नहीं है। या तो नाम की चर्चा करो, या रूप की, या लीला की, या धाम की, इन्हीं के सिद्धांतों की चर्चा। ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, बड़ी मलिनता छा रही कलयुग में। वैष्णव का संग हो, पर अपने रस के वैष्णव का संग हो, सुलझा हुआ शास्त्र प्रमाणित संग होना चाहिए। गुरु के बिना समाधान नहीं हो सकता। तो कह रहे वैष्णव सत्संग करे, पर ऐसे जन का संग करे जो सुलझा हुआ सत्संग हो, हमको उलझा न दे। नवा, समस्त वैष्णवों में भगवत भाव रखना, दूरी से। ये दूरी से शब्द इसलिए करे कि आज से सुना भगवत भाव, फिर उनके व्यवहार को नहीं सह पाओगे। अलग अलग व्यवहार वाले हैं। दृष्टि गई वैष्णव नमस्कार। इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रसरीति, तहां तो निसंग को मिलिए, तासु कीजिए प्रीति। नहीं तो नमस्कार सबको है, भगवत भाव सब में है। भगवत भाव रखना, बर्ताव की बात नहीं कर रहे। समदर्शिना, भगवत भाव दर्शिना, बर्ताव नहीं। संग तो करो समझ कर, ऊपर पहले वर्णन हुआ। वैष्णव संग करो उन्हीं रसिक महापुरुषों का जहां तुम्हें संशय न हो। सब में भगवत भाव रखना है। 10वां, अपनी बुद्धि को अपने इष्ट में स्थिर कर देना। जैसे कल एक अनन्य उपासक बाहर कहीं के हैं, वो आए और उन्होंने कहा कि राधा नाम की इतनी प्रियता हो गई कि अब और नाम का कीर्तन, जैसे गांव में प्रभात फेरी में होता है, तो जब राधा नाम का कीर्तन सब गाते हैं तो हम गाते हैं, इसके बाद जब और गाते हैं तो हम नहीं गाते हैं। तो मन में लगता है कहीं अपराध तो नहीं बन रहा है। वो आपसे जानकारी करना चाहते हैं। बिल्कुल रुचि नहीं है अन्य, ना बोलने की, ना सुनने की, ना गाने की। हमारा कोई ऐसा नहीं है, पर हमारी रुचि ही नहीं है। जब राधा नाम गाया जाता है तो मैं गाता हूं, नहीं तो मौन हो जाता हूं। क्या यह अपराध तो नहीं? हम क्या अपराध नहीं, तो धन्य भाग है। वही तो महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे, रसना कटो जो अन रटो, निरखी अन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बहन। मीरा जी ने जब पद लिखा
प्रश्न करके गोस्वामी जी को तो गिरधर से प्रीति की बात कह के लिखी। और गोस्वामी जी ने जब उत्तर दिया तो लिखा, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम जत्यप परम सने। गिरधर गोपाल शब्द नहीं लिखा, लिखा जाके प्रिय न राम वैदेही। अपने इष्ट की अनन्यता, वो अपने इष्ट की अनन्यता से प्रश्न कर रहे, वो अपने इष्ट की अनन्यता से उत्तर दे रहे। अपने इष्ट में बुद्धि स्थिर हो जाना, किसी भी प्रसंग से बुद्धि को विचलित ना करना, अपने इष्ट से। 11वां, श्री भगवान के दर्शन होंगे ऐसी आशा रखना। ये वैष्णव धर्म है। हमें इसी जन्म में भगवत साक्षात्कार होगा, ये दृढ़ आशा रखना। 12वां, आसुरी भाव वाले लोगों का संग न करना। ऐसे आसुरी पुरुषों का संग न करे जो आपके भगवत दर्शन की आशा तोड़ दे, भगवत भजन की आशा तोड़ दे। 13वां, प्रसाद बहुत समझ बूझ के ही लेना। वैष्णव को किसका भोग लगा हुआ है, कैसा वैष्णव है, क्या उसका पद्धति है, ये समझ बूझ करके। हाँ, जहां महारानी जो नहीं है, कई ऐसे अलग अलग भाव वाले जन हैं, अपने अपने भाव के अनुसार हमको अपने इष्ट मिले और मन मिले। खान पान तो कीजिए रसिक मंडली माए, जिनके और उपासना तहां उचित ध्रुनाए। पक्का, ये पक्का। संभव हो जानकारी करके ही प्रसाद ले, नहीं तो उपवास, इष्ट की अनन्यता। ये वैष्णव धर्म है। वैष्णव धर्म बड़ा चमत्कार है भगवत वैष्णव धर्म में। एक काशी में वैष्णव रहते थे, श्यामा श्याम के उपासक, अनन्य। अब रहते काशी में, कभी विश्वनाथ जी के दर्शन करने नहीं गए, और उनका बड़ा यश हुआ। तो विश्वनाथ जी की जो प्रधान सेवक थे वो बड़े ज्योतिषाचार्य थे। तो थोड़ा ईर्ष्या सी हुई कि इतने प्रसिद्ध है वैष्णव और परम वैष्णवाचार्य भगवान महादेव जी के दर्शन करने नहीं आते, काशी में रहते हैं और विश्वनाथ जी के दर्शन करने एक बार भी नहीं आए। इतने थे कि नाम से, समय से, ज्योतिष की गणित लगाने में बड़े प्रवीण। उन्होंने गणित लगाई तो लिखा था कि आज के दूसरे दिन दोपहर के 12 बजे म्लेच्छ सेना आएगी और वो आक्रमण करके सब नष्ट भ्रष्ट कर देगी उनको। उनके मन में आया कि 1 बजे चलेंगे और फिर उनको बोलेंगे कि जिनकी नगरी में रहते हो उनके दर्शन करने नहीं आए तो उसका तुम्हें फल मिला कि देखो सब नष्ट भ्रष्ट हो गया। 1 बजे दूसरे दिन गए, ज्योतिष उनकी बिल्कुल साक्षात। गए तो नहा स्नान करके नए कपड़ा पहन रहे थे। ठाकुर जी भी वैसे, सब घर वैसा, कोई म्लेच्छ सेना नहीं है, और वो कपड़ा बदल रहे थे, नए कपड़ा। तो उनका आओ आज तो बड़ी कृपा हुई भगवान शंकर की कि आप स्वयं चलकर दर्शन दिए, इसका मतलब भगवान शिव हम पर प्रसन्न है। तो उनका मैं आश्चर्यचकित इस बात का दर्शन कर रहा हूं कि 12 बजे म्लेच्छ सेना आनी चाहिए आपके पास और आपका सब विध्वंस करना चाहिए। बोले आई थी? बोले यहां तो कुछ विध्वंस नहीं हुआ। बोले नहीं, जब हम ठाकुर जी का भोग लगा रहे थे तो अचानक तंद्रा आई, तंद्रा में हमने देखा म्लेच्छ सेना आई, सब विध्वंस मचा दिया। तो जब तंद्रा से हटे तो हम कहा चलो तंद्रे में से ही, लेकिन म्लेच्छ तो छू गया, इसलिए स्नान करके नए कपड़ा पहन रहे। और कुछ जो प्रगट में होना था वो तंद्रा में हो गया। ये वैष्णव धर्म है। तब उनके हृदय में समझ में आया कि श्यामा श्याम के चरणों की उपासना वाले के ऊपर महादेव जी अत्यंत प्रसन्न रहते, नाराज नहीं होते, दर्शन जाए या ना जाए। जहां तक संभव हो अपने इष्ट संबंध से ही प्रसाद ग्रहण करे, अन्यथा उपवास कर ले। वैष्णव धर्म बड़ा महान, वो भगवत पार्षद स्वरूप है। 14, वैष्णव को निद्रा का समय होना चाहिए। मान लो भाई प्रार्थना
वैष्णव धर्म के अनुसार चलो, एक नींद का समय होना चाहिए। ये नींद का एक समय ले लो, एक समय रख लो। वैष्णव धर्म कहता है, आदेश करता है वैष्णव धर्म, नींद का एक समय होना चाहिए, उसी समय आपको नींद आनी चाहिए, अन्यथा नहीं। कमाल है अभ्यास का। लाख कोशिश करो, आ ही नहीं सकती। लाख कोशिश करो, आ ही नहीं सकती। अभ्यास हो गया। ए कैसे वैष्णव हो, जब चाहो तब सो जाओ, ऐसा कैसे हो सकता है? जब चाहो भजन में डूबो, ये तो होना चाहिए। जब चाहो तो सो जाओ, ऐसा नहीं। प्रार्थना है, सत्संग का थोड़ा कुछ % भी अगर उतारोगे तो लाभ मिल जाएगा। और ये ना सोचो कि अभी हमारी अवस्था सोने खाने की है। यही अभ्यास आपका पूरा जीवन बर्बाद कर देगा। इसको ठीक करो, इसको जगाओ। कब तक सोते रहोगे? सोने में समय बर्बाद मत करो। 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, अब वो समय तुम देख लो। जब चाहो एक समय निकाल लो, जब चाहो, पर बार बार सोने का अभ्यास मत करो, ये बहुत हानिकारक है। निद्रा से बचिए, बहुत बड़ा जहर है ये। केवल 3 या 4 घंटे होना चाहिए। ये आलस्य, प्रमाद, ये तमोगुणी लक्षण है, इसको आदर मत दीजिए, ये समय बर्बाद होता है इसमें। 15वां, महापुरुषों के पास नंगे पैर चल करके जाना। जैसे संत दर्शन के लिए जा रहे तो बहुत बड़ी बात है, ये छोटी मोटी बात नहीं। भगवदी जो महापुरुष हैं उनके पास बिना सवारी के, बिना किसी ऐसे राजसी लिबास के, साधारण बन करके जाना और नंगे पैर जाना। कम से कम 100 कदम तो ऐसे चले जाना। मान लो बहुत वहां से चल के कहीं ऐसे उतार दो, फिर चले जाओ ऐसे, या प्रभु के दर्शन या संत महा। एक गांव में परीक्षार्थ भाव वालों की भिक्षा ली जाती, तो गांव में गए तो बहुत लोगों ने कहा कि हाँ चलिए आप भिक्षा पाले। उनका नहीं, हम भिक्षा उसी के यहाँ पाते जो 100 यज्ञ करता है, और 100 यज्ञ करने वाला तो इंद्र के समान पवित्र होता है। 100 यज्ञ कौन करेगा? गांव वालों ने कहा कि ये तो बड़ी समस्या आ गई, महात्मा भूखा गांव से जाएगा और 100 यज्ञ तो यहाँ के एक ही यज्ञ करना मुश्किल है। तो एक नौवधू थी जो बचपन से सत्संग सुनती थी, उसने कहा हमें ले चलो महात्मा के पास, वो पा लेंगे। अरे बोले किसी के हाथ से नहीं पा रहे, तेरे हाथ से। बोले ले चलो। तो नंगे पैर कपड़े से ढक कर भोग सामग्री लेके गए। बोले पाओ महाराज। बोले सुना नहीं मेरा नियम यहाँ कि 100 यज्ञ करने वाले के हाथ में। बोले 100 यज्ञ तो बहुत थोड़ी होती है। बोले ये दोहा आपको याद है, संत मिलन को चालिए तजी माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे पढ़े कोटिनी यज्ञ समान। जैसे जैसे आगे चरण बढ़ाए जाते हैं वो करोड़ों यज्ञ, तो आप 100 काट ले उसमें, हमारी तो बहुत जमा है, तत्काल पा लिए भाव। किसी भी भगवदीय महापुरुष के पास दैन्य होकर नंगे पग जाना। 16वां, किसी के घोर अपराध करने पर भी क्रोध ना करना। ये वैष्णव धर्म है, क्योंकि क्रोध करने से भगवद आवेश का प्रादुर्भाव नहीं होगा। और वैष्णव वही जिसमें भगवद आवेश आता हो। बोले अब ये नहीं बोल रहे, अब तो साक्षात श्री भगवान बोल रहे हैं। किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना। क्रोध करने से हृदय में भगवद आवेश नहीं आएगा। 17वां, जहां अपने भागवत धर्म की विरुद्ध चर्चा हो रही हो वहां मौन धारण करके तत्काल चल देना चाहिए। मौन धारण करके झगड़ा नहीं करना, वहां से तत्काल चल देना चाहिए। प्रायः जो लोग पूर्ण ज्ञानी नहीं हैं वो ऐसी बातें करने लगते हैं। तो हमको ऐसी बातें नहीं सुननी जहां प्रभु के नाम रूप लीला धाम की अवहेलना हो रही हो। जहां स्वधर्म के विरुद्ध चर्चा होती हो वहां से मौन होकर उठकर चल देना चाहिए। 18वां, जो कंठी तिलक गुरुमंत्र नहीं लिए है, अभी बड़ी समस्या वाला है, हम उसके हाथ का पानी और भोजन ना पाए।
फिर बड़ी समस्या हो जाएगी। पति कंठी तिलक लिए, पत्नी लिए नहीं, या पत्नी लिए है तो पति नहीं लिए, बड़ी समस्या है। तो इन्हीं समस्याओं का समाधान हो जाना, वैष्णव धर्म पर स्थित हो जाना है बहुत कठिन। ये हितधाम में जब चर्चा हुई थी तो एक बार लौट करके पूज्य बाबा जो राधा नाम कीर्तन करते थे तो उनको कीर्तनिया बाबा कहते थे, बड़े ही प्रेमी स्वभाव। लौट के आए, बोले महाराज इस चर्चा से तो बड़ी खलबली मच गई। बोले कितने परिवार टूट जाएंगे आपने जो चर्चा की है। अब वो पत्नी के हाथ का कैसे पाएगा वैष्णव जिसके गले में कंठी नहीं है। और अवैष्णव, देखो जो वैष्णव धर्म कहता है उसके अनुसार हमको चलने की बात कही गई है। अगर कहीं किसी को ऐसा संयोग बैठता है कि ऐसा नहीं है तो उसमें भगवत भाव करके काम चलाए, नहीं तो परिवार टूट जाएगा। अब वो नहीं, तुम कंठी तिलक बांधे हो, वो नहीं बांधना चाहती, या वो बांधे तुम नहीं बांधना चाहते, तो बड़ा विरुद्ध हो जाएगा। तो हम उस पर भगवत भाव करते हैं, मेरे प्रभु इस रूप में विराजमान, अपने भाव को चलाते। वैसे ये काम चलाऊ बात है, स्थायी बात का जो यहां निर्णय अवैष्णव के हाथ का पानी या भोजन रांधा हुआ वैष्णव जन को, क्योंकि प्रभु को हमें भोग लगाना, प्रभु को पाना है। बड़ा है कठिन ये, बड़ा। अब मान लो आप पूरा परिवार वैष्णव लेकिन रिश्ते नातेदारी में गए, बड़ी समस्याएं आ जाएंगी। आप किसी के ब्याह में गए तो वहां रसोईया कंठी तिलक वाला था कि नहीं, बोले नहीं था, बोले हम नहीं पा सकते, बड़ी समस्याएं आ जाएंगी। और इन्हीं समस्याओं पर लड़ करके जो आगे बढ़ता है वही भगवत पार्षद पद प्राप्त करता है। भोजन संभल जाए तो भगवत प्राप्ति दुर्लभ नहीं है, क्योंकि भोजन से ही बुद्धि का प्रभाव बदलता है। अवैष्णव के वैसे वैष्णव सिद्धांत कहता है 19वां सिद्धांत है भाई, 84 सिद्धांत है, समझ लीजिए। अवैष्णव के हाथ से अपनी ठाकुर सेवा में सेवा शामिल न करना, कोई भी सेवा शामिल नहीं। आप दीक्षित नहीं, आप हमें जल नहीं दे सकते हम श्री जी को स्नान कराने के लिए, वो हम स्वयं अपने हाथ से करें। अगर सम्मिलित हो सेवा में तो कंठी तिलक वैष्णव होना ही चाहिए, ऐसा आदेश है शास्त्र का। 20वां, हर परिस्थिति में धैर्य को कभी न खोना, कुछ भी हो जाए धैर्य न खोना। जैसे अपने एक ब्रजवासी बलराम जी बता रहे थे कि हमारे पड़ोस में एक नियम पूर्वक वैष्णव भजन करते थे। उनके एक ही बेटा थे, वो मथुरा गए हुए थे, एक्सीडेंट हुआ और मथुरा में ही, तो उनके पास सूचना है कि तुम्हारा बेटा एक्सीडेंट में मारा गया। तो उनका मर गया है? बोले हाँ मर गया। बोले आप लोग लाओ हमारा, जब तक माला पूरा नहीं होगा तो हम नहीं उठेंगे। माला पूरा किया तो कितना धैर्य है, नहीं तो छूट जाए ना माला। दूसरी बात, अपने राधा वल्लभी समाज के मुखिया जी अभी जो राकेश जी, इनके पिताजी जी बड़े मुखिया, बड़े सिद्ध महापुरुष थे। हारमोनियम में ऐसे जे ही नमो नमो जय श्री हरिवंश अंगुली रखी, आंख मुंद गई, सब बाणियां कंठस्थ थी। और बस आंख तभी खुलेगी जब पूरा श्री जी को समाज सुना देंगे। इतने बीच में मुखिया जी के जो पुत्र थे उनको शरीर में आग लग गई, किसी हेतु से ऐसे सूचना ही कि ऐसा। मुखिया जी ने आंख नहीं खोला, बड़े मुखिया जी इनके पिताजी जब पूरा पद सुना चुके पूरा श्री जी का, तब उठ करके बाहर गए। इसे कहते हैं वैष्णव धैर्य। जैसे श्रीवास के घर में उनका पुत्र पधार गया, महाप्रभु चैतन्य देव कीर्तन कर बिल्कुल आनंद मगन होकर कीर्तन करते रहे, कोई, इसको कहते हैं वैष्णव धैर्य। नहीं तो हो कि महाप्रभु कीर्तन कर रहे, पुत्र पधार गया, बड़ा मंगल हो गया। लेकिन उन्होंने बड़ा मंगल माना कि महाप्रभु कीर्तन कर रहे, पुत्र पधार गया, मतलब साक्षात श्री कृष्ण को प्राप्त हुआ। तो अब इसमें तो और नाचने की बात है, धैर्य। 21वां, प्रभु के चरणार विंद में अपने मन को स्थित करते हुए, नाम जप करते हुए सारे कार्य करना। सांसारिक ग्रह कार्य भी नाम जप करते हुए प्रभु के चरणों का ध्यान करते हुए करना। 22वां, भक्तों के साथ सख्य भाव, नूतन स्नेह रखना।
जैसे कोई अपना सगा मित्र आवे तो आओ, अरे बड़े भाग्य आप, संत को देखते ही, भक्त वैष्णव को देखते ही हमारे हृदय में ऐसे आह्लाद हो। 23वां, भगवत सेवा या संत सेवा या गुरु सेवा के अवसर पर बात न करना, और करना तो ऐसे की जाती। अगर हम भगवत सेवा कर रहे हैं, कोई बात करनी तो ऐसे करना है, किसी संत के सामने ऐसे बात करना है, गुरुजनों के सामने ऐसे। उच्च स्वर से प्रलाप ना करें। 24वां, सेवा करते समय अत्यंत सौभाग्य माने। ओहो, अपनी प्रियाजू को चंदन लगाने को मिल रहा है, अपनी प्रियाजू को चंवर डुलाने, अत्यंत सौभाग्य महत्व रखकर सेवा करना। 25वां, प्रभु की सेवा करके प्रभु से कभी कोई सेवा के लिए भी वस्तु न मांगना। सेवा करते हुए सेवा के लिए भी, खस का ही थ्रोता तो बढ़िया है। क्यों? प्रभु को जो पसंद। एक बार हमने कहा था अगर इत्र नहीं होगा तो हम चमेली की शीशी ले आएंगे, उसका भी पैसा नहीं होगा तो पानी है। हम आपके सेवक हैं, वस्तुओं से सेवा नहीं, प्राण समर्पित करके। अब वस्तु स्वाभाविक है, उसी से सेवा करेंगे। प्रभु की सेवा करके प्रभु से सेवा की वस्तु भी ना मांगना, अपने लिए तो बात जाने दो। तो बोले फिर कैसे काम चलेगा? तो सर्वज्ञ प्रभु अपने आप व्यवस्था करेंगे, जितने में दे उतने में राजी रहो। जथा लाभ संतोष सदा काहो, सो कछु न चाहोगे। 26वां, प्रभु के नाम से आई हुई वस्तु को प्रभु के ही सेवा में लगाकर प्रसाद रूप में उपभोग करना, नहीं तो दुर्गति हो जाएगी। जैसे ब्रज के भक्तों में एक लिखा है कि नंदगांव में एक बाबा गुफा में भजन करते थे, तो पीछे से आवाज आई जब माधुकरी लेकर जा रहे थे, ए बाबा अपनी जूठन दे दे तो हमारा उद्धार हो जाए। पीछे मुड़ के देखा तो कोई दिखाई नहीं दी। फिर आवाज आई, सुने ना है, अपनी जूठन दे दे। फिर पीछे मुड़े तो देखा है कुत्ता। बोले हाँ ठीक देख रहे हो, मैं कुत्ता नहीं हूं, मैं प्रेत हूं। कौन हो तुम? मैं नंदगांव का सेवक। क्या हुआ? कैसे इस गति को प्राप्त? बोले ठाकुर जी को दी हुई भोग सामग्री अमनिया हम प्रयोग करते थे। रुपया भी आया तो पहले ठाकुर जी के चरणों में रखो, अमनिया जो आया पहले ठाकुर जी को अर्पित करो, फिर प्रसाद रूप से आप पा सकते हो। अमनिया कभी ऐसा नहीं, क्योंकि फिर उससे गड़बड़ी हो जाएगी। श्री ठाकुर जी के नाम से आई, सब ध्यान से सुन लो, ऐसी कभी चूक नहीं होनी चाहिए। श्री ठाकुर जी के नाम से आई हुई सेवा वस्तु को ठाकुर जी की सेवा में ही अर्पित करके प्रसाद रूप से स्वीकार करना, नहीं तो ठीक नहीं रहेगा। अर्थ भी आया तो पहले श्री चरणों तक पहुंचाओ, आप उसके स्वामी नहीं, स्वामी वो है, वहां अर्पित करके फिर सेवा में लगाओ, नहीं धोखा हो जाएगा। और जो अर्थ जिस सेवा के लिए आया उसी सेवा में लगना चाहिए। 27वां, जितने भी वैष्णव हैं सबके हम दास हैं, ऐसा भाव रखना। सब संतन को दास, पक्का ये भाव तो पक्का बिल्कुल रखना चाहिए। संग की हम बात नहीं कह रहे, भाव रखने की, सब संतों के हम दास हैं। 28वां, किसी भी संत से, भगवत भक्त से, वैष्णव से द्वेष न बनने पावे। यदि हम संग करेंगे तो कहीं उनके ऐसे वचन निकले जो हमारे गुरु, हमारे इष्ट, हमारे भगवदीय भाव में, तो हमें उनसे द्वेष होने की संभावना है। इसलिए किसी भी वैष्णव से हमें द्वेष नहीं करना, इसलिए हमें संग भी नहीं करना, बहुत संभाल के। 29वां, अपने श्री ठाकुर के उत्सव को, श्री जी के उत्सव को आनंद पूर्वक मनाना, हर उत्सव को। 30वां, नित्य किसी महापुरुष के सत्संग में स्वयं चलकर जाकर सुनना, नित्य महापुरुष का सत्संग सुनना, ये बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। आज सत्संग का बहुत घाटा है, बहुत घाटा है। ये तो श्री जी की बड़ी कृपा है कि प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में 4:15 बजे, 4:30 बजे से अपने को सत्संग कथन श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है। नहीं, बहुत दुर्लभ सत्संग है।
सत्संग शब्द बहुत दुर्लभ है। भगवदीय महापुरुषों का सत्संग करना। 31वां, वैष्णव मर्यादा के विरुद्ध कभी आचरण न होना। जैसे कई बार विनोद में बताया कि माला टंगा हुआ है, ऐसे गोलगप्पे खा रहे हो, या आप खड़े खड़े लोग शंका कर रहे हो, कुछ भी ऐसा। वैष्णव धर्म की मर्यादा के विपरीत आचरण न करना। 32वां, किसी भी संत में, भक्त में, वैष्णव में छल छिद्र न देखना, छिद्रान्वेषण, दोष दर्शन न करना। बहुत ही सूक्ष्म विषय, इसलिए आंख बचा के। ज्यादा मिलने जुलने में बड़ी समस्या है, यही हो जाता है, फिर दोष दर्शन होने लगता है। जब तक भगवत प्राप्ति न हो तब तक अपने को बचा के रखे, ज्यादा व्यवहार करोगे दोष दर्शन हो जाएगा। 33वां, नवीन जो वस्तु ऋतु की है उसे ठाकुर जी की भोग सामग्री में अवश्य लगे। इसमें गुरुदेव भगवान को बहुत प्रवीण देखा। कुछ भी सबसे पहले ऋतु की वस्तु गुरुदेव भगवान, जो किनका आता है उच्छिष्टामृत, तो उसमें देखते हैं हर वस्तु। सहतूत का समय चल रहा है, सहतूत, जामुन का, बेर का, जो ऋतु फल वो जरूर श्री जी को भोग लगेगा। कल एक प्रसाद आया जो कड़ुआ नीम का, तब ध्यान आया संवत्सर के प्रथम दिन नीम की कोपलों का भोग लगता है। गुरुदेव भगवान कहीं चूक नहीं होगी, नवीन से नवीन हर वस्तु का श्री जी को भोग। जब वो नीम की पत्ती कैसे प्रसाद में, तो महाराज जी के यहाँ से उच्छिष्ट आया, उसमें है। अच्छा, संवत्सर का प्रथम दिन तो श्री जी को भोग लगता है नवीन नीम की कोप लेके। गुरुदेव भगवान नवीन वस्तु ऋतु के अनुसार ठाकुर जी के लिए खोज करके भोग लगाना। इस समय कौन सा फल, इस समय ये वैष्णव। 34वां, जो तुम्हें सबसे प्रिय वस्तु हो उसे अत्यंत आनंदित होकर अपने प्रभु को अर्पित करना और फिर बांट देना। जैसे खान पान की बहुत प्रिय वस्तु है तो प्रभु को आनंदित हो गया, आप प्रभु पाओ, आनंद पूर्वक भोगला। पर्दा लगाओ और 20 मिनट रखो, मंजीरा उठाओ और पद गायन करो, फिर आचमन लगाओ, रुमाल से पोछा, अब देखो अब प्रसाद पाओ, गरम गरम पकौड़ा नहीं। और उसमें भी 2-4 बांट दो। कैसे बांट दें? कुछ पशु पक्षी ब्रज के हैं या जो बाहर है, पूरा जो बहुत प्रिय वस्तु हो भोग लगा के पूरा नहीं पाना, थोड़ा उसे बांटो प्रिय वस्तु को। 35वां, कुछ भी हानि हो जाए, हमारे ठाकुर चिंतन और ठाकुर सेवा हो रही, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं, हमें शोक नहीं करना। कुछ भी हानि हो जाए। 36वां, बड़े से बड़े सुख और दुख में ठाकुर जी के सिवा हमें और ना हर्षित होना है ना शोकित होना है। आ जाए तो जय श्री राधे, चला जाए सब तो जय श्री राधे। सुख दुख में समान भाव रखना। 37वां, स्वयं अपने आचार्य ग्रंथ का नित्य पाठ करना, आचार्य ग्रंथ का। 38वां, श्री सर्वोत्तम प्रियालाल को पद सुनाते हुए हर सेवा का, जैसे स्नान कर रहे तो स्नान का पद है, भोग लगा रहे तो भोग का पद है, आरती का तो आरती, पदों के द्वारा श्री ठाकुर जी की प्रियाजू की सेवा करना। 39वां, यमुनाष्टक का नित्य पाठ करना, क्योंकि दुरंत मोह का नाश करके यही राधिका पते पदाब्ज भक्ति मुत्तमा मवाप्यसा ध्रुवम भवित परत्र तत्प्रियानुगा। बहुत जल्दी लाभ मिल जाएगा। 3 बार यमुनाष्टक का पाठ करने के लिए महाप्रभु ने कहा है, प्रातः मध्याह्न सायं, और इससे आपके हृदय में प्रिया प्रीतम की भक्ति और प्रियानुगा, प्रिया सहचरी भाव भी आ जाएगा और मोह का नाश हो जाएगा। मोह भंजन के लिए 3 बार यमुनाष्टक का, हमें लगता है अगर जल्दी से करो तो 10 मिनट में हो जाएगा, 10-15 मिनट में हो जाएगा, जल्दी करे तो 5 ही मिनट में हो जाएगा। तो कितना सस्ता सौदा है। 3 बार हम पाठ करें यमुनाष्टक का। ये 39वां। 40वां, प्रभु की जन्माष्टमी जन्मदिन आदि को उत्सव मनाना, मंगलमय संत सेवा करना, वैष्णव जनों को पवाना, ऐसा
41वां, ठाकुर जी की जो सेवा सामग्री, जो पात्र है, उनको बहुत पवित्र रखना। मार्जन करने के बाद तांबे के पात्र में अगर ऐसे रख दो तो दाग लग जाता है। चमकना चाहिए श्री जी की सेवा में जाए तो उसको धो के कपड़े से तुरंत पोंछ करके सुखा के, तो उसमें दाग नहीं। अगर धो के ऐसे रख दिया तो फिर दाग लग जाए। धो के और सूखे कपड़े से रगड़, पवित्र कपड़े से, ऐसे नहीं कि वही कपड़े से रोज पोंछ दिए, रोज कपड़ा धुलेगा रोज, ऐसे सेवाएं नहीं होती बहुत। और वो गुरुजनों की नजर में जो सेवा करते हैं वही उसमें प्रवीण हो पाते हैं, नहीं तो कई तरह की सेवा में त्रुटियां देखी जाती हैं। ठाकुर जी की सेवा के लिए पात्र सामग्री सब पवित्र। डलिया फूल की ऐसे उठा के नहीं ली जाती, पहले धोई जाती है। पता नहीं कौन सा जीव उसमें बैठा रहा है। पहले हाथ धो, डलिया धो, फिर पुष्प चयन करो सीधे डलिया पे, हाथ पे नहीं। हाथ से चयन करके डलिया पे, भले 2 फूल हैं, और फिर उन्हें सम्मान पूर्वक श्री जी की सेवा में। ऐसे ही हर पात्र, श्री जी के पात्र को श्री जी के समान आदर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि तांबे का वो पात्र है, ऐसा क्यों। श्री जी के समान श्री जी के पात्र जो सेवा पात्र वैसे आदर दिया जाता है। पूज्य श्री पंडित गया प्रसाद जी जब सोहनी घिस जाती तो छाती से लगा के ऐसे, फिर गिरिराज जी की तलहटी में जाके रज में, और कहते आपके द्वारा बहुत सेवा हुई लाडले ठाकुर की, आप बहुत कृपामयी हो। फिर सोहनी को रज में ऐसे, वैसा सम्मान। 42वां, कोई भी बिना भोग लगे हुए जल या वस्तु ग्रहण न करना, असमर्पित वस्त्र भी न ग्रहण करना। आपको कुछ भी पहनना है तो पहले प्रभु को अर्पित कीजिए। जैसे शरीर के वस्त्र हैं तो सिंहासन को स्पर्श कराते हैं। हमारे गुरुदेव भगवान की पद्धति तो बड़ी विचित्र कोटि की। नया वस्त्र आया तो पहले रज में उसको उलट पलट करके, फिर श्री जी को ऐसे करके, फिर ऐसे, बिना रजरानी को स्पर्श कराए श्री जी को स्पर्श नहीं, श्री जी को फिर तब स्पर्श, और फिर वो प्रसादी धारण करना। 43वां, देने में बड़ा उदार प्रवृत्ति का होना। वैष्णव को देने में, देते लेत मन संकन धरई, जो हमारे पास है अगर कभी अवसर पड़े तो किसी को भी देने में हिचकना नहीं चाहिए, क्योंकि देनहार कोई और है, देत रहे दिन रैन, देने में हिचकना नहीं चाहिए। 44वां, चराचर जगत हमारे भगवान का स्वरूप है, इसलिए सबसे हमारा प्रिय भाव होना। 45वां, अपने वैष्णव धर्म में शरीर, मन और वाणी तीनों का नियोग। हम बोलेंगे तो वैष्णव धर्म के अनुसार, हम क्रियाएं करेंगे तो वैष्णव धर्म के अनुसार, हमारा मन सोचेगा तो वैष्णव धर्म के अनुसार। 46वां, किसी भी कार्य में अहंकार न करना और किसी भी शरीर से ममता न रखना, ना अपने शरीर से, न अपने शरीर संबंधियों से, और किसी भी कार्य में अहंकार न करना, ये वैष्णव का परम लक्ष्य है। 47वां, घोर अपराधी पर भी क्षमा परायण रहना, घोर हमारे प्रति अपराध कर दे तो भी क्षमा करना। 48वां, जो कुछ श्री जी की, ठाकुर जी की इच्छा से अपने पास है उसी में संतोष रखना, मांगना नहीं किसी से भी। 39वां, सदैव पवित्र रहना, पवित्र वस्त्र धारण करना, पवित्र विचार रखना, वैष्णव है ना। 50वां, सेवा में, पाठ में, भजन नियम में या गृह कार्य में आलस्य रहित रहना, आलस्य ना आने पाए। 51, कभी किसी का पक्षपात लेकर के वार्ता न करना, जो धर्म की बात है वही कहेंगे, पक्षपात लेके नहीं। 52, सब प्रकार के लौकिक भोगों का प्रभु के लिए त्याग करना। 53, मन में किसी भी भोग की इच्छा आए तो प्रभु के सामने रखना, देख लो आप संभालो, आपकी वस्तु है। प्रभु प्रदत्त वस्तु में संतुष्ट होते हुए कभी भी ना प्रभु से, ना किसी व्यक्ति से, ना किसी देवता से कोई चाह ना रखना। 55,
जितनी वस्तुएं हैं वो हमारी नहीं है, हमारे घर में हमारे पास जो भी है वो सब प्रभु की है, ऐसी मानना। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव। वैष्णव के पास सब प्रभु प्रदत्त वस्तु प्रभु की है, उसको अपनापन कहीं नहीं दिखता, केवल प्रभु में। 56 घोर शत्रु व्यवहार करने वाले पर भी कभी शत्रुता का भाव न रखना, यह वैष्णव का धर्म है। 57 वैष्णव कभी असत्य भाषण नहीं करता। वैष्णव को कभी असत्य भाषण नहीं करना चाहिए। ये इसमें बड़ी चूक अब होने लगी, कलयुग है, झूठ बोलने में कुछ देर नहीं लगती, मतलब पाप का कोई मतलब ही नहीं रह गया झूठ बोलने में। बिल्कुल शब्दों से 1 मिनट में पूरी बात झूठ बोल रही हो, तिलक लगाओ, कंठी बांधे हुए है। ये अपने लोगों को तो ध्यान देना चाहिए, जो बोले तो हम सत्य बोले, जो बोले संभाल के बोले। 58 वैष्णव की शब्द भाषा में किसी का अपमान नहीं होता, इसलिए अपमान बड़े शब्द ना बोले। और 59 अपनी निंदा होने पर प्रसन्न रहे, दूसरे की निंदा होने लगे तो कान में उंगली डाल के वहां से चल दे। बहुत सुंदर सुंदर धर्म है। 60 अपने चित्त को स्थिर रखते हुए सदैव आराध्य देव के नाम का प्रधान चिंतन रखना। 61 इंद्रियों के विषयों में इंद्रियों की प्रीति होती है, पर हम उसको नहीं भोगेंगे प्रभु की प्राप्ति के लिए। 62 स्त्री पुत्र घर आदि मेरे गोविंद का है, मेरा नहीं है, ऐसी भावना रखना। 63 स्त्री पुत्र आदि के बिछुड़ने पर दुख ना मानना, क्योंकि वो प्रभु के थे, प्रभु ने ले लिया है अपनी सेवा में। हे देखो वैष्णव धर्म, एक आए थे तो उन्होंने कहा हमारा अकेला पुत्र था, पधार गया, भगवान पे अश्रद्धा हो गई। स्त्री 62 स्त्री पुत्र ग्रह आदि गोविंद के हैं, ऐसा भाव रखना। 63 स्त्री पुत्र आदि के बिछुड़ने पर दुख न मानना, भगवान की वस्तु भगवान ने अपनी सेवा में ले ली। 64 किसी भी बात का घमंड न करना कि मैं वैष्णव हूं, मैं भजनानंदी हूं, मैं अमुक जितेंद्री हूं, त्यागी हूं, कोई भी। 65 आर्जव बहुत सरल स्वभाव, कुटिलता रहित, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, वैष्णव का सरल स्वभाव होता है। 66 भाषण प्रिय हितकर सत्य, सत्य बोलना है पर प्रिय और हितकर बोलना है। 67 सदैव संभाषण के बीच में इष्ट का नाम उच्चारण करते रहे, राधा राधा, फिर बात राधा, ये वैष्णव का लक्षण है। हमने चित्रकूट में देखा, वो राम जी की इच्छा से आ जाए, ऐसा ऐसा ऐसा, राम जी की इच्छा से, वो राम जी की सैकड़ों बार शब्द में बोल, राम जी की, बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही श्री जी की इच्छा से ऐसा, श्री जी किशोरी जी की इच्छा थी तो परिक्रमा चले गए, फिर परिक्रमा से किशोरी जी की इच्छा से, ऐसा अपनी बात में कितनी बार नाम आए इष्ट का, ये अधिक से अधिक ध्यान रखें। 68 हर परिस्थिति में तुम्हारा चित्त शांत रहना चाहिए। 69 हर प्राणी मात्र की सेवा का अवसर आने पर चूकना नहीं चाहिए, चाहे पशु पक्षी की ही सेवा क्यों ना हो। 70 एकाग्र चित्त होकर अपने आराध्य देव की सेवा में तन्मय होना चाहिए, सेवा में तन्मयता आवश्यक है। 71वां अंतःकरण निर्मल बनाना वैष्णव का धर्म है, कोमल सरल कुटिलता रहित निर्मल स्वभाव। 72 कोई भी निंदित कार्य कदापि ना होने पावे जो वैष्णव के द्वारा नहीं होना चाहिए। 73वां अपना कोई अपराध करे तो उसके लिए प्रभु से प्रार्थना करे कि कभी इसको दंड न दे। अपना कोई अपराध करे तो प्रभु से प्रार्थना करे कि कभी इसको दंड न देने, उसको दंड निश्चित मिलेगा, और आप खुशी मत मनावे वैष्णव होकर कि भले दंड मिले। नहीं नहीं, प्रभु हमारा ही कोई अपराध है जिससे ये कटु व्यवहार करके हमारे पाप का मोचन कर रहा है, कृपालु, कभी इसको दंड मत देना। 74 महापुरुषों के भक्तों के चरित्रों का पढ़ना और सुनना। 75 अपने मन में किसी बात के लिए अपने को बड़ा ना मानना, किसी बात के लिए। 76 जिस बात से दूसरे के मन को दुख पहुंचे, दूसरा उदास हो जाए, खिन्न हो जाए, ऐसे कभी वचन न बोलना। 77वां
जो सत्य है, जो लक्ष्य है, उसे सुनो, उसी का मनन करो, वही वाणी से बोलो। 78 गोपाल सहस्त्र नाम का जरूर पाठ करें, भगवान के नामों का कीर्तन। 79 जो कार्य करे उसको प्रभु को समर्पित कर दे और उसमें फल की इच्छा ना रखे। 80 श्री ठाकुर जी की सेवा करने के बाद कीर्तन और नृत्य जरूर करे। सेवा का पूर्ण स्वरूप कीर्तन और नृत्य से होता है। नाम कीर्तन किया और फिर नृत्य कर रहे हैं। 81 वैष्णव मंडली में रहने को मिले तो निस्संक होकर के रहिए, इससे बड़ा जीवन का लाभ नहीं। यही परम पद है, संतों के बीच में बैठने को मिला साधु समागम में। हरिराम व्यास जी कहते हैं परम पद किसको कहते हैं, बोले साधु समागम को। तो अगर वैष्णव मंडली में बैठने को मिले, उनके बीच में नाम कीर्तन कथा वार्ता। 82 अन्य आश्रय कभी उदय न होने पावे अपने इष्ट के सिवा। अन्य आश्रय जहां उदय होने का हो उसको नष्ट कर देना चाहिए। ये आदमी हमारे कभी काम आएगा, ऐसी बात आवे तो उस आदमी से परिचय खत्म कर देना चाहिए, फाड़ के फेंक देना चाहिए। फोन नंबर नहीं रखना, मुझे अपने प्रभु का भरोसा रखना, तुम्हारे फोन नंबर का नहीं रखना। प्रभु के शरणागत होकर के किसी अन्य देवता आदि की आराधना करके फल आकांक्षा करना यह कलंक है। बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अंते बने ताबनबे पे धूल। और 84 अपने आचार्य वंशजों को आचार्य के समान समझना। ध्यान देना, आचार्य वंशजों को आचार्य के। आज भी जैसे आचार्य वंश का कोई बालक भी आ जाए तो झुक करके पैर छुए जाते हैं, वैसे ही जैसे आचार्य के, आचार्य वंशजों का। ये बड़े महापुरुषों, जब चैतन्य महाप्रभु पूज्य श्री ईश्वरपुरी जी के गांव में गए तो पूरे गांव की परिक्रमा में लौट रहे थे और ये कह रहे थे इस गांव के पशु पक्षियों की चरण रज भी हमारे लिए बंदनी, क्योंकि इस गांव में हमारे गुरुदेव प्रकट हुए, ये हमारे गुरुदेव का गांव है। पूरे गांव को नमस्कार कर रहे थे। तो जो हमारे आचार्य का वंश है, गुरुदेव का वंश, वो हमारे लिए परम बंदनी, परम पूज्य। 84 वैष्णवों के लक्षणों में आखिरी में कह रहे अपने आचार्य वंशजों के, गुरु वंशजों को आचार्य और गुरु के समान सम्मान देना, उनमें किंचन मात्र अंतराय न रखना कि भाई वो तो महापुरुष थे अब ये थोड़ी, नहीं, हमको उसी भाव से देखना है। तो ये 84 लक्षण जिसमें विराजमान होते हैं वो साक्षात मृत्यु लोक में भगवत पार्षद स्वरूप वैष्णव है, वो श्री जी का निज जन है और इसी से हमें परम पद की प्राप्ति। तो इनको जो सुना इनको मनन करो, जो अपने में ना हो तो आचार्य गुरु कृपा से इनको धारण करो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।